So, this is lecture 2 on worksheet 3. तो आज के लेक्चर में हम कुछ डायमेंशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। तो हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर्स में हम एक कॉन्सेप्ट देख चुके हैं, बेसिस एंड डायमेंशन का। ओके, तो बेसिस का कॉन्सेप्ट क्या था? हमने देखा था कि एक सबसेट बीटा ऑफ वी इज कॉल्ड बेसिस अगर ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। पहली प्रॉपर्टी तो क्या रहता है कि स्पेन ऑफ बीटा क्या होना चाहिए, v, एंड सेकंड प्रॉपर्टी बीटा इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। सेकंड कॉन्सेप्ट था डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस। तो एक वेक्टर स्पेस की डायमेंशन क्या होती है, इसे हम लिखते हैं DIMV। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ वेक्टर्स, द टोटल नंबर ऑफ वेक्टर्स इन ए बेसिस ऑफ v, इन ए बेसिस ऑफ v। तो हम देखे थे कि कैसे बेसिस कंप्यूट करते हैं और कैसे डायमेंशन कंप्यूट करते हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था, डायमेंशन से रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स देखे थे। एक रिजल्ट तो ये था कि इफ W इज ए सबस्पेस ऑफ V, सबस्पेस ऑफ V, दैट इज अगर W क्या है, V में कंटेन है एंड एक खुद एक वेक्टर स्पेस है, देन डायमेंशन ऑफ W इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V। ओके, तो आज हम सब स्पेस से रिलेटेड ही हम डायमेंशंस की स्टडी करेंगे इसमें। तो सब स्पेस से रिलेटेड कुछ और रिजल्ट, जैसे हमने क्या देखे थे कि इफ W1 कॉमा W2 आर टू सब स्पेसेस ऑफ V, सब स्पेसेस ऑफ V, देन हमने दो टाइप के सब स्पेस देखे थे जो W1 और W2 की हेल्प से बना सकते हैं। पहला तो था W1 प्लस W2। इसमें किस टाइप के एलिमेंट आते थे? बेसिकली U प्लस V टाइप के एलिमेंट आते थे, U प्लस V, जहाँ पे पहला वेक्टर तो आता था W1 से, दूसरा वेक्टर आता था W2 से। सेकेंड टाइप का सब स्पेस हमने क्या देखा था, W1 इंटरसेक्शन W2। इसमें किस टाइप के एलिमेंट आते थे? इसमें वेक्टर स्पेस से वो सारे एलिमेंट आते थे जो W1 के मेंबर भी हों एंड W2 के मेंबर भी हों। और हमने देखा था ये दोनों क्या बनाते हैं, सब स्पेस। ओके, देन बोथ 1 एंड 2 आर सब स्पेसेस ऑफ V। तो हमने देखा था ये दोनों सब स्पेस बनाते हैं। तो आज हम यही देखेंगे कि इनकी डायमेंशन कैसे कंप्यूट करते हैं। ओके, एंड एक और रिजल्ट जो हमने देखा था कि जो डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 रहता है, ओके, ये क्या रहता है, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। ओके, तो इसका हम रिजल्ट यूज करेंगे। सपोज एक बेसिक एग्जांपल हमारे पास है, लेट W1 and W2 be two subspaces of a vector space V, of a vector space V. Suppose dimension of W1 हमें दे रखा है is 4, dimension of W2 is 5 and dimension of W1 intersection W2 is 2। तो क्वेश्चन है कि फाइंड डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2। ओके, तो आंसर क्या रहेगा? हमें ऑलरेडी पता है ये फॉर्मूला कि ये डायमेंशंस कैसे रिलेटेड रहते हैं। तो हम पहले डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 क्या रहता है। दिस इज डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। ओके, तो ये कितना आ रहा है, पहला 4 5 माइनस 2, सो दिस इज 7। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। या इसी एग्जाम्पल का सपोज हमें एक और वर्जन हो सकता है जहाँ पे हमें डायमेंशन ऑफ W1 हमें दे रखा है 4, डायमेंशन ऑफ W2 इज से 4 एंड डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 ये कितना है, दिस इज 7। तो क्वेश्चन है फाइंड डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन
W2। तो हम क्या करेंगे, अगेन सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब हमें यहाँ पे क्या नोन है, ये नोन है, ये एंट्री नोन है, ये एंट्री नोन है। तो यहाँ से हम डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 का फॉर्मूला लिख सकते हैं, विच इज डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2। डायमेंशन ऑफ W1 क्या है, 4 प्लस 4 माइनस 7। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1। ओके, तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। नाउ वी विल सॉल्व सम प्रॉब्लम्स फ्रॉम वर्कशीट 3। तो दिस इज द क्वेश्चन 6 फ्रॉम वर्कशीट 3। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, वी हैव बीन गिवन टू सब स्पेसेस ऑफ द सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस। यहाँ पे हमारे पास W1 दे रखा है, एक सब स्पेस W2 हमें दे रखा है। पहला पार्ट इसका क्या है, एक्सप्रेस एक्सप्लिसिटली द सब स्पेस W1 इंटरसेक्शन W2। तो पहले पार्ट में हम क्या करेंगे, पहले हम W1 को लिख लेंगे। W1 में कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, ए बी, ये वाला तो माइनस ए के इक्वल है सी, जहाँ पे ए बी सी क्या है, रियल नंबर। तो ये हमारे पास है पहला सब स्पेस W1। दूसरा सब स्पेस W2 हमारे पास क्या दे रखा है, दैट इज ए सी बी टू ए, वेयर ए बी सी क्या है, रियल नंबर्स हैं। तो W1 इंटरसेक्शन W2 में किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, बेसिकली इसमें वेक्टर स्पेस से आते हैं। यहाँ पे वेक्टर स्पेस क्या है, M2R। तो वो 2x2 की मैट्रिसेस आ रही हैं M2R से, कि सच दैट जो A है ये W1 का भी मेंबर है एंड A इज ऑल्सो मेंबर ऑफ W2। ओके, तो हम एक जनरल एलिमेंट लेके चलते हैं इंटरसेक्शन में। सो सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स जो वेक्टर स्पेस की है, ये मैट्रिक्स है A। ओके, अगर ये W1 में बिलोंग करती है तो क्या होना चाहिए, W1 की प्रॉपर्टी से पहली और जो A11 एंड A2,1 ये दोनों सेम होना चाहिए। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, A1 और C1 क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ये मैट्रिक्स A, अब अगर ये W2 में बिलोंग करता है तो हमें यहाँ पे क्या पता चलता है कि जो A11 और A22 जो मैट्रिक्स है ये सेम होना चाहिए। दैट मीन्स A1 क्या होना चाहिए, दैट मीन्स जो D1 एंट्री होनी चाहिए तुम्हारे पास, दैट मीन 2 टाइम्स A1। तो हमारे पास इंटरसेक्शन से हमारे पास दो प्रॉपर्टी पता चल गई। तो अगर एक मैट्रिक्स जो W1 इंटरसेक्शन W2 में है तो उसकी फॉर्म क्या होगी, A1 B1 C1 क्या होना चाहिए, A1 D1 क्या होना चाहिए, 2 टाइम्स A1। तो अगर कोई मैट्रिक्स इफ A बिलोंग टू W1 इंटरसेक्शन W2, अगर कोई वहाँ पे बिलोंग करता है, देन A शुड बी लाइक दिस, ये होना चाहिए। तो अब हम W1 इंटरसेक्शन W2 के जनरल एलिमेंट्स को हम लिख लेते हैं। एक जनरल एलिमेंट की फॉर्म क्या है, A1 B1 A1 टू A1, जहाँ पे A1 B1 क्या है, रियल नंबर्स हैं। ओके, तो इस पहले क्वेश्चन में तो हमने एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेस कर दिया है। अब हमसे पूछा है कि इसकी डायमेंशन क्या होगी और इस सम की डायमेंशन क्या होगी। तो जैसे हमने सीखा था कि डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 यहाँ से कितना आएगा, इट विल बी 2, क्योंकि हम इसकी एक बेसिस बना सकते हैं। और वो बेसिस के लिए हम क्या करेंगे, जो ये मैट्रिक्स दे रखी है A1 टू A1, इसे सिंपली ब्रेक कर देंगे। A1 जितने A1 वाले हैं वो एक साथ रखेंगे, जो B1 वाला है वो एक साथ रखेंगे। तो यहाँ से हमारे पास मिलेगा A1 टाइम्स 1 0 1 2, B1 के साथ क्या मिलेगा 0 1 0 0। तो बीटा इक्वल टू दिस मैट्रिक्स 1 0 1 2 एंड 0 1 0 0, ये हमारे पास बेसिस कैंडिडेट है। ये बेसिकली हमारे पास सब स्पेस में बिलोंग करता है, W1 इंटरसेक्शन W2। और तुम चेक कर सकते हो कि ये इनफैक्ट बेसिस बनाएगा। तो बेसिस में दो एलिमेंट हैं, तो हमारे पास इंटरसेक्शन आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या था, हमें डायमेंशन ऑफ W1 W2 भी फाइंड करना था। तो अगर हमें डायमेंशन ऑफ
W1 प्लस W2 फाइंड करना है तो फॉर्मूले के हिसाब से हमें क्या चाहिए रहेगा, डायमेंशन ऑफ W1 डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। अब हमें ये तो पता है W1 इंटरसेक्शन W2, क्वेश्चन है कि W1 की डायमेंशन क्या होगी। अब अगर तुम यहाँ से चेक करोगी इसकी डायमेंशन कितनी आएगी, 3। ओके, तो जस्ट मैं W1 की डायमेंशन लिख लेता हूँ, W2 की तुम खुद ट्राई कर सकते हो। ओके, तो W1 में क्या थे, W1 में ऐसे एलिमेंट थे A B C R। तो इसकी अगर तुम एक बेसिस देखोगे बीटा, तो तुम्हें यहाँ पे बेसिस क्या मिलेगा, 1 1 0 0 0 1 0 0 एंड 0 0 0 1। तो यहाँ से इसकी डायमेंशन कितनी आएगी, डायमेंशन ऑफ W1 इज 3। ऐसे ही अगर तुम W2 के लिए चेक करोगे तो W2 के लिए तुम्हारे पास एक बेसिस यहाँ पे क्या मिलेगा, कुछ इस टाइप का, 1 0 0 2 0 1 0 0 एंड 0 1 0 0। तो इसकी डायमेंशन भी कितनी है, W2 की डायमेंशन, दिस इज 3। तो डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 कितना आएगा, सो इट विल बी डायमेंशन ऑफ W1 डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W3, सो इट इज 4। ओके, हो सकता है कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हुई हो बीच में, तो उसके लिए तुम, आई थिंक तुम्हें प्रोसेस समझ आ गया है, तो तुम उसे करेक्ट कर सकते हो। ओके, so now we will solve one more questions from the worksheet related to the intersection. Okay, so this is the question number 8 from worksheet 3. Okay, अब इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या दे रखा है कि W1 and W2 are two subspaces of a 7-dimensional वेक्टर स्पेस V। डायमेंशन ऑफ W1 दे रखा है 4, W2 की डायमेंशन दे रखा है 5, एंड व्हाट इज द पॉसिबल डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। ओके, तो हमें पता है कि अगर W1 एंड W2 अगर ये दोनों सब स्पेसिस किसके हैं, V के सब स्पेस हैं, तो कई बार सब स्पेस के लिए बहुत बुक में तुम्हें नोटेशन मिलेगा ये वाला। ओके, W1 इज ए सब स्पेस ऑफ V, W2 इज ए, तो ये लेस देन का साइन नहीं है, दिस इज साइन फॉर द सब स्पेस, बट मैं फॉर द टाइम बिंग आई एम नॉट यूजिंग इट। तो अगर ये दोनों सब स्पेस हैं तो W1 प्लस W2 भी किसका सब स्पेस होगा, दिस विल बी ए सब स्पेस ऑफ V। तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा कि जो W1 प्लस W2 की डायमेंशन होनी चाहिए, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V विच इज 7। बट हमें यहाँ पे क्या पूछा है कि डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 कितना पॉसिबल, क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है। अब अगर तुम यहाँ से जस्ट अगर हम बेसिक देखें तो हमें पता है कि W1 इंटरसेक्शन W2 ये तो W1 में भी होगा, एंड W1 इंटरसेक्शन W2 ये कहाँ पर होगा, W2 पे भी होगा। तो यहाँ से तो हमें जस्ट ये पता चलता है कि जो इसकी डायमेंशन होनी चाहिए ये W1 की डायमेंशन से भी कम होनी चाहिए, एंड सिमिलरली सेकंड वाले से इसकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए, W2 की डायमेंशन से भी कम होनी चाहिए। एक की डायमेंशन है 4, दूसरे की डायमेंशन 5 है। तो यहाँ से तुम एक जनरल रिजल्ट भी बना सकते हो कुछ ऐसे कि ये हमेशा क्या होना चाहिए कि जो मिनिमम ऑफ डायमेंशन ऑफ W1 एंड डायमेंशन ऑफ W2 दोनों से कम होना चाहिए। तो इस केस में तो हमें पता चलता है कि इसकी वैल्यू 4 है। तो अगर तुम जस्ट इतना देखोगे तो यहाँ से तुम्हें लग सकता है ओके, पॉसिबल क्या हो सकता है, 0 1 2 3 एंड 4, ये पॉसिबिलिटीज तुम्हें लग सकती हैं। बट हमें और कंडीशन हमें क्या दे रखी है, हमें कंडीशन दे रखी है कि W1 एंड W2 दे आर टू सब स्पेसेस ऑफ 7-डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। हमारे पास इस पे कंडीशन है दिस इज लेस देन इक्वल टू 7। तो अभी हमें क्या करना है, वो फॉर्मूला यूज करना है, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2। ओके, दिस इज डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। हमें क्या पता है ये वाला लेस देन इक्वल टू क्या है, 7। सो देयरफॉर यहाँ से डायमेंशन ऑफ W1 हमारे पास क्या दे रखा था, दैट इज 4 एंड 5। सो हमें पता है कि 4 प्लस 5 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 ये इसके इक्वल था, और ये क्या है, लेस देन इक्वल टू 7।
हमने यहाँ पे देखा ये कंडीशन कि ये 7 से कम है, तो अब हम इसे उस साइड भेजते तो 9 माइनस 7 विल बी डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, ये कंडीशन बन जाएगी। सो दिस इम्प्लाइज डायमेंशन ऑफ, तो इसके लिए हमने जस्ट क्या किया है, डायमेंशन वाले को इस साइड भेज दिया है, 7 को इस साइड कर दिया। ओके, सो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। यहाँ से हमें क्या कंडीशन मिली थी कि जो डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 होनी चाहिए वो 4 से कम होनी चाहिए। यहाँ से कंडीशन मिली ये 2 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो क्या पॉसिबिलिटीज आ रही हैं डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 की? 2 हो सकता है, 3 एंड 4। सो दिस इज द आंसर। ओके।